गाइस, आप लोगों ने हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा और आजकल हर इंसान हैकिंग करना चाहता है। हैकिंग को लेकर आजकल लोग जितना एक्साइटेड रहते हैं इतना कभी नहीं रहते थे। आपने मिस्टर रोबोट तो देखी ही होगी और आपने मिस्टर एडवर्ड स्नोडाउन के बारे में भी सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से आप एक हैकर बन सकते हो और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग सैलरीज और जॉब्स को इजीली गेट कर सकते हो। Cyber crime and cyber insecurity. Cyber attacks are on the rise. Cyber security become very important. The medical institute was under a massive ransomware attack. साइबर अपराध की घटनाओं में लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, 2018 में रैंसमवेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। 2023 में जितने भी अटैक्स परफॉर्म हुए हैं उसमें से 43% ईमेल बेस्ड अटैक्स है। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि ज्यादातर चीजें ईमेल के थ्रू ही हैक की जा रही है या कंपनीज को जो हैक किया जा रहा है वो ईमेल बेस्ड अटैक से ही हैक किया जा रहा है। और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की नीड इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जो सिस्टम्स हैक हो रहे हैं उनको रिकवर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होना जरूरी होता है। और तो और, आउट ऑफ द टोटल मालवेयर डिलीवर इन 2023, 94% ऑफ मालवेयर इज डिलीवर्ड बाय ईमेल, जिसका मतलब है कि लोगों को ईमेल के थ्रू टारगेट किया जा रहा है उनके सिस्टम्स को हैक करने के लिए। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। इन 2023 एक रैंसमवेयर से रिकवर करने का कॉस्ट लगभग $1.82 मिलियन थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर से किसी भी कंपनी के ऊपर में एक रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया जाए तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। इंडिया में भी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस आर्टिकल की माने तो ईयर ऑन ईयर 24% ऑफ साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट हैकिंग। शायद से मे बी हमारी बहुत सारी ऑडियंस को भी यही लगता होगा, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो एवरीथिंग अबाउट हैकिंग, बट नहीं। साइबर सिक्योरिटी में एक फील्ड होती है जिसको हम डिफेंसिव फील्ड कहते हैं। डिफेंसिव फील्ड, हाँ, ये फील्ड शायद से आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि लोगों को बचाना हैक होने से। रोड मैप को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ अटैक्स के बारे में। जैसे कि रिसेंटली हमने पेगासस अटैक के बारे में सुना, ये काफी ज्यादा डेंजरस अटैक। फिर हमने आधार कोविन के डेटा लीक के बारे में सुना जो कि बहुत बड़ा डेटा ब्रीच था। People who had been COVID-19 vaccinated, their personal details had all been leaked online. Cyber security is not about hacking people. Cyber security is more about saving people. तो अब बात करते हैं डिग्री की। क्या डिग्री की जरूरत होती है साइबर सिक्योरिटी में? तो डिग्री हमारे लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर स्पेशली आपकी स्किल्स मैटर करती है। आपने कितना टाइम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया है, आपने कितनी प्रैक्टिसेस की है, कितने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है, यही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको काम आती है आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। डिग्री डेफिनेटली अगर से सीए की हो अगर से आपके पास तो आपको एक करियर बूस्टिंग होगा, बट अगर से आपके पास अभी डिग्री नहीं है और आप जॉब्स के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली हाँ, साइबर सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा डिमांड है। अगर से आपको आता है तो कंपनीज में आपके लिए ऑलवेज वेलकम होगा। बस आपको एक रिक्वायर्ड स्किल सेट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, आप क्या चीज़ों को सीखें। और मैं आपको आज इस वीडियो में 5 पिलर्स शेयर करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी के। तो चलिए जानते हैं इन 5 साइबर सिक्योरिटी के पिलर्स के बारे में। तो फर्स्ट जो पिलर होगा हमारा वो है जनरल कंप्यूटिंग। सेकंड पिलर होता है नेटवर्किंग और थर्ड पिलर एज ए हैकर आप प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग नहीं जानते हो तो आप कोड्स नहीं समझ पाओगे, आप सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैं नहीं कह सकता हूँ उनको नहीं समझ पाओगे। और अब बात करते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर से मैं हैकर हूँ, मुझे हैकिंग सीखनी है तो सिर्फ लिनक्स ही मुझे सीखना ज़रूरी होगा। बट मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। आपको लिनक्स, मैक और तो और एंड्रॉयड, विंडोज़, ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विंडोज़ के बाद आपको सीखना होगा इन डेप्थ लिनक्स। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ फिर से हमारी जनरल कंप्यूटिंग पे, और बता देता हूँ कि आपको इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, सीखने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ही, और तो और रैम, रोम, थ्रेड्स, प्रोसेसेस और बफर्स, ट्री, कंप्यूटिंग्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में जो कि एक जनरल कंप्यूटिंग में मेनली होती है। आपको पता होना चाहिए कि साटा एसएसडी क्या होती है, एसएसडी और एचडीडी में डिफरेंस क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। कुछ नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंट रोल्स पता होने चाहिए, जैसे कि OSI मॉडल, वाईफाई, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, ये नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर से आपको ये बात नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, इसको कैसे किया जाएगा, तो आप हमारी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने नेटवर्किंग को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और आप प्रोग्रामिंग के सर से भी इन सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकते हो और जान सकते हो काफ़ी अच्छे से नेटवर्किंग के बारे में भी। और अगर से आप मुझे कमेंट कर देते हो कि आपको नेटवर्किंग पे फुल ट्यूटोरियल चाहिए, आपको एक फुल प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इन 1 वीक आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करवा दूंगा, और उससे आप नेटवर्किंग में मास्टरी लेवल तक के जा सकोगे और आपको नेटवर्किंग में कोई डाउट नहीं रहेगा। नाउ अब बात करते हैं तीसरे पिलर की। बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि हैकर्स को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास टूल्स होते हैं। हाँ, बहुत से लोग सही कह रहे हैं, बट मैं इस बात को नहीं मानता। सिर्फ टूल्स चलाना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ टूल्स को रन करने से आप हैकर नहीं बनते हो। आपको समझ में आना चाहिए वो टूल कैसे काम कर रहा है। अगर से आपको कोई एरर आ रहा है तो आपको उस टूल में मॉडिफिकेशन करते आनी चाहिए। आपको खुद के सेपरेट या इंडिविजुअल टूल्स बनाते आने चाहिए, जो कि आप विदाउट प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग की नॉलेज के नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं हमारे 4th पिलर की। यह पिलर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि हैकर्स तो सिर्फ लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही यूज़ करते हैं, ना कि विंडोज़, है ना। बट ऐसे नहीं है। हैकर्स सिर्फ विंडोज़ या फिर लिनक्स को यूज़ नहीं करते हैं। जब हम किसी के सिस्टम को हैक या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हमारे पास ये हमें श्योरिटी नहीं होगी कि सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। मे भी हो सकता है हमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाए। तो इसमें हमें CMD, DOS ऐसी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हमें इसकी रजिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते आना चाहिए, जानना आना चाहिए, और तो और इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आनी चाहिए, इसके रिकॉग्निशंस आने चाहिए। नाउ लास्ट पिलर, जो कि साइबर सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिससे हम अपनी सारी हैकिंग को परफॉर्म करेंगे, और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे हम अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक्चुअली मैं और आप इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा लिनक्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ काली लिनक्स पे ही काम करो। बहुत सारे हैकिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। आप किसी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अगर से लिनक्स को स्टार्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मेरा सजेशन है कि आप एक बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इंस्टॉल करो, उससे सारी चीज़ें सीखनी स्टार्ट करो कोर लेवल पे, और फिर एक पावरफुल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक आर्क, पैररूट और तो और काली लाइनक्स, और आपकी हैकिंग जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो। बट सिर्फ इतना सीखने से आप एक हैकर नहीं बनोगे। आपका लगातार इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों को इवॉल्व करने में, आपकी नॉलेज को इलेबरेट या फिर वर्सटाइल करने में, फैलाने में। और तो और आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी खुद की टीम्स बना लो, जिससे आप हैकाथॉन्स जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, बड़े बड़े हैकर्स से मिलोगे और जान पाओगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में रियल वर्ल्ड हैकिंग्स को परफॉर्म किया जा रहा है।
और हैकाथॉन्स जैसे प्रोजेक्ट्स कैसे किए जा रहे हैं। तो जब तक कि आप स्क्रीन पे आपकी आंखें नहीं ख़राब करोगे और कीबोर्ड पे अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, तब तक कि आप एक हैकर नहीं बनने वाले हो। तो अब बात करते हैं करियर पाथ की। तो 2 करियर पाथ होते हैं मेनली इसमें, जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी और सेकंड होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी। डिफेंसिव सिक्योरिटी में मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जैसे कि सिक्योरिटी इंजीनियर, डेवलपर्स, फॉरेंसिक एनालिसिस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेड हंटर्स, ऐसे ही बहुत सारी लोगों की टीम होगी जो कि हमारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव के वर्क को संभालती है। ओके, और मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारी कंपनीज होगी वो ऐसे काम नहीं करती है कि आज चलो इसको हैक करना है या इसको सिक्योर करना है। नो, हमारे पास में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी नॉर्मल पर्सन की बात नहीं होती है इसको सॉल्व कर पाना। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के पास जो नॉलेज होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस काफ़ी ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने उतना टाइम स्पेंड किया है, वो दुनिया से कट चुके होते हैं, वो सिर्फ अपनी स्क्रीन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। इसीलिए उनका जो मेन मोटिव होता है वो हमेशा से एक ही रहता है कि हमें एक तो सिक्योर करना है या ऑफेंसिव वे में काम करना होता है। वाइट हैट हैकर्स, एक्चुअली वाइट हैट हैकर्स टीम्स में काम करते हैं, कंपनीज इन्हें हायर करती है और तो और कंपनीज के पास ये एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, लीगली साइबर सिक्योरिटी को परफॉर्म करते हैं, हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। ये वही काम करते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, बट ये लीगली करते हैं, इसीलिए इनको वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। और ये कुछ लिमिटेशंस में काम करते हैं, जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स जब तक के हमारे डेटा से फ़ायदा ना उठा ले वो रुकते नहीं हैं, बट हमारे जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज़ को चेक करते हैं, रिपोर्ट बना के कंपनीज को सबमिट कर देते हैं और वो उनकी सैलरीज ले लेते हैं। बस ये होता है वाइट हैट हैकर का काम। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की। अब मुझे पता है कि आप सभी की इच्छा होती है, स्टार्टिंग में मेरी भी थी कि हम ब्लैक हैट हैकर्स बनेंगे, कंपनीज को हैक करेंगे, बट ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। इसके लिए हमें नियर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी भी कंपनी को हैक करना ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, और जब आपको 5 years का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप लॉ इन्फोर्समेंट में आ चुके होगे, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में काम कर चुके होगे और आपको जो नॉलेज आ चुका होगा वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी वाला होगा। तो आप समझ चुके होगे कि हैकिंग इज़ नॉट ए करियर, हैकिंग कोई करियर नहीं है। अगर से आप काम करना चाहते हो तो कंपनीज के साथ जुड़ के करोगे तो आपका करियर बनेगा, वरना कंपनीज एक तो आपको पकड़ लेगी और पुलिस के हवाले कर देगी, या फिर अगर से आप ऑफेंसिव वे में काम करोगे, ब्लैक हैट हैकिंग की तरह से काम करोगे, तो फिर आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने ग्रुप्स बनवाने होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल चीज़ें हो जाती है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी शेयर नहीं करना पसंद करूँगा। ओके, तो अगर से आप एक रिस्पेक्टफुल जॉब चाहते हो, आप गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज से जुड़ना चाहते हो, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे। आज के टाइम कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज पागलों की तरह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ढूंढ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा सैलरीज पे कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी कॉर्पोरेट एजेंसी से एक हैकर जुड़ जाए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ जाए। और यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है अगर से हम एक साइबर सिक्योरिटी का पाथ सिक्योरिटी में या फिर डिफेंसिव में चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग की, कि हम किस तरह से बग्स को, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो मिनिमम आपके पास में इसके लिए जो स्किल्स होनी चाहिए तो वो होगी कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको प्रिविलेज एस्केलेशंस आनी चाहिए, एक्सेसेस और तो और HTML इंजेक्शंस, SQL इंजेक्शंस और URL पैरामीटर्स फर्सिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर से ये वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो और सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में और जान सकते हो अच्छे अच्छे से पॉइंट्स के बारे में जो भी मैंने पढ़ाए हैं, और उसको एक एक करके आप खुद मेरी वीडियोस से स्टडी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। आईडोर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एक्सएसएस और तो और यूआरएल्स पैरामीटर्स के बारे में कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन्स क्या होती है, आईपी कैसे अलग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीस क्या होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, टोपोलॉजीज जैसे कि स्टार, बस, मैश, रिंग, ये सब क्या होते हैं, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर कहला पाओगे। नाउ अब बात करते हैं बग हंटिंग की। बग हंटिंग, अगर से आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर इन डिमांड जॉब अगर से कोई होगी तो वो सिवाय बग हंटिंग के कोई नहीं होती है। अब मैं ये बात जानता हूँ कि इतना आसानी से आपको बग्स नहीं मिलते हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनीज में छोटे छोटे बग्स भी हमें मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, और इन अमाउंट से डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों को कंपेयर कर सकते हैं जो सिर्फ आप घर बैठे कमाओगे। तो 6 मंथ्स आपको इसके लिए ड्यूरेशन निकालना होगा, ईमानदारी से आपको 6 मंथ तो भी देने होंगे साइबर सिक्योरिटी को, और रिकमेंड है कि मिनिमम आप 1 साल से लेके 2 साल तक का टाइम दो एक एक्सपर्ट लेवल पर आने के लिए, जिसको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, चीज़ें समझता है। ऐसे नहीं कि अभी आपने इसको बोला इंस्टाग्राम हैक करो और वो बैठ गए हैक करने के लिए, ऐसे नहीं होता है। डियर्स लिसन केयरफुली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सिक्योरिटी को ओन करते हैं, इनके ही लिए ये सिक्योरिटी बनाई जा रही है। हम भी ये जो सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं ना, साइबर सिक्योरिटी, इन्हीं कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो इनको हैक करना इतना आसान नहीं है। 100 हैकर तो ब्रेकफास्ट में ये चबा के खा जाते हैं, ओके, तो इनको हैक नहीं किया जा सकता है। ये मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग आपको नियर आफ्टर 6 मंथ के बाद में ही आएगी, जब आप समझ जाओगे कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है और इसमें आप कैसे एक अच्छे हैकर बन पाओगे। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि हो गए सर्टिफिकेट। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिफरेंट लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे कि अगर से मैं बात करूँ तो कॉम्टिया और CEH, ये सारी सर्टिफिकेट्स होती है बिगनर लेवल पे, और ऐसे ही बहुत सारी है। आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो बिगनर लेवल सर्टिफिकेट्स। ये सारी सर्टिफिकेट्स आप जो स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, ये बिगनर लेवल के लिए। अगर से आप एक बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सर्टिफिकेट से स्टार्ट करो, और इसमें सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है CEH का, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसको लर्न करके, जिससे आप चीज़ें सीख के बहुत कुछ जान पाओगे। और इस पर मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और जान सकते हो। अब नाउ बात करते हैं एडवांस सर्टिफिकेट की। ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट मेरे वर्ड्स होने वाले हैं, तो प्लीज लिसन केयरफुली। एडवांस सर्टिफिकेट ये कहने के लिए एडवांस नहीं है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना इनके एग्जाम्स देने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या मिनिमम आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको छोटे छोटे उनके टेस्ट को सॉल्व करते आना चाहिए, उनके पैरामीटर्स पे उतरते होना चाहिए, तभी वो आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल किए जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप स्क्रीन पे सारे एडवांस सर्टिफिकेट देख सकते हो, CCSP, CISSP, और तो और आप यहाँ पर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो, जैसे कि OSCP। इन सर्टिफिकेट्स को ओन करने के बाद आप काफ़ी सारी अच्छी जॉब्स गेट कर पाओगे। आपको लॉ इन्फोर्समेंट का नॉलेज होगा, आपको धाराएं के बारे में पता चलेगी कि सेक्शन 66 क्या था, IT 2000 एक्ट क्या था। ये सारी नॉलेज आपको आफ्टर दिस सर्टिफिकेट्स ही मिलती है, क्योंकि CEH के कोर्स में आपको लॉ इन्फोर्समेंट नहीं पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि इन सर्टिफिकेट्स को लेने के बाद आप क्या कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो हाँ बिल्कुल, आप इन सर्टिफिकेट्स के बाद बिल्कुल कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप जब तक कि इन सर्टिफिकेट्स को नहीं लोगे तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। अगर से आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तब भी आप जॉब्स कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में।
तो मैं होप करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपने इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिसके साथ आप साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में उतरना चाहते हो। तो मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ।